कवक जगत, फंजाई जगत। इस जगत के जीव परपोषी होते हैं। रोटी अथवा संतरे का सड़न कवक के कारण ही होता है। छत्रक को मशरूम कहते हैं तथा कुकुरमुत्ता को टोडस्टूल कहते हैं। ये फंजाई है। सरसों की पत्तियों पर सफेद धब्बे भी फंगस के कारण होते हैं। एक कोशिकीय फंजाई यीस्ट है जिसका उपयोग रोटी तथा डबल ब्रेड तथा बियर बनाने में किया जाता है। गेहूं का काला किट रोग पक्सिनिया के कारण होता है। पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक का निर्माण किया जाता है और ये फंगस गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। इस कारण भोजन को फंगस तथा बैक्टीरिया से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटरों में रखा जाता है। फंगस तंतु में होता है। जितने भी फंगस है वो सब तंतु में होते हैं, लेकिन यीस्ट एक कोशिकीय होता है और जो फंगस का अपवाद है। बाकी सब फंगस तंतु में होते हैं लेकिन यीस्ट तंतु में नहीं होता। यह अपवाद है, यह एक कोशिकीय है। फंगस लंबे होते हैं, धागेनुमा संरचना होती है और कवक मिलकर के कवक जाल बनाते हैं जिसको माइसीलियम कहते हैं तथा कुछ कवक नलिकाकार संरचना बनाते हैं और नलिकाकार संरचना बनाते हैं और ऐसे कवक तंतुओं को हम संकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। नलिकाकार कवक तंतुओं में की कोशिकाओं में बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य होता है, अर्थात इनकी कोशिकाओं में अनेक केंद्रक होते हैं। नलिकाकार कोशिकाओं में फंगस की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। वे फंगस जो सबस्ट्रेट के घुलनशील कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन अवशोषित करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं और जो पौधे तथा जंतुओं पर निर्भर रहते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। शैवाल तथा कवक का सहजीव संबंध लाइकेन है और उच्च वर्गीय पौधों के साथ में ये सहजीव संबंध बनाते हैं जिसको कवक मूल कहते हैं। तो सहजीव संबंध है लाइकेन और कवक मूल। फंगस में कायिक जनन 3 विधियों से होता है, खंडन, विखंडन और मुकुलन विधि द्वारा। अलैंगिक जनन, फंगस में अलैंगिक जनन बीजाणु, धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणुओं द्वारा होता है। बीजाणुओं को कॉनिडिया कहते हैं। लैंगिक जनन निषिक्तांड, एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। निषिक्तांड को ऊस्पोर कहते हैं। विभिन्न बीजाणुओं का निर्माण फलन काल में होता है। लैंगिक चक्र के 3 सोपान हैं। सबसे पहले सोपान में 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है। इस क्रिया को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। प्लाज्मोगेमी में प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है। फिर इसके बाद में 2 केंद्रकों का संलयन होता है जिसे केंद्रक संलयन कहते हैं। केंद्रक संलयन से युग्मनज बनता है और युग्मनज में मियोसिस के कारण यानी अर्धसूत्रीय विभाजन के कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। इसमें 2 अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और ये संलयित हो जाते हैं और तुरंत ही द्विगुणित कोशिका बन जाती है।
जबकि एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था आती है, जिसकी कोशिका में दो केंद्रक होते हैं अलग अलग, और इन दोनों अलग अलग केंद्रक होने की वजह से इस परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रावस्था कहते हैं। बाद में पितृ केंद्रक संलयित हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित हो जाती है और फलन काय में न्यूनकारी विभाजन होता है और अगुणित बीजाणु बन जाते हैं। कवक जाल की आकारिकी, बीजाणु बनना और फलन काय बनने की विधि के आधार पर फंगस जगत को विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। यानी फंगस जगत को विभिन्न वर्गों में बांटने के आधार 3 है। कवक जाल की संरचना यानी आकार की, बीजाणुओं का बनना और फलन काय का बनना। अब हम इसके बाद में इनके वर्गों का अध्ययन करेंगे। फंगस जगत के वर्गों का अध्ययन 4 वर्ग है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज वर्ग। फाइकोमाइसिटीज वर्ग के कवक जलीय आवासों, सड़ी गली लकड़ी, नम तथा सील भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अविकल्पी परजीवी का मतलब होता है कि इन स्थानों के अलावा ये और कहीं जीवित नहीं रहते। कवक जाल अपटीय होता है, अर्थात इनकी कोशिका द्रव्य में अनेक केंद्रक होते हैं, अर्थात बहुकेंद्र की अवस्था होती है। अलैंगिक जनन चल अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है और बीजाणुओं का निर्माण धानी में अंतरजातीय होता है। दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं और युग्मकों का आकार एक जैसा भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है। एक जैसे आकार के युग्मकों को समयुग्मकता कहते हैं और भिन्न आकार के युग्मकों को असमयुग्मकी अथवा विषमयुग्मकी कहते हैं। फाइकोमाइसिटीज वर्ग के कवक के उदाहरण है म्यूकर राइजोपस और एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो सरसों का परजीवी है और म्यूकस और राइजोपस रोटी के कवक है। ये चित्र है, रोटी कवक है, म्यूकर का कवक है। रोटी कवक म्यूकर का है। फंजाई का अगला वर्ग है कवक जगत का एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवक का शरीर थैलस होता है, इनको थैली फंजाई कहते हैं। एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय का उदाहरण यीस्ट, सैकेरोमाइसिस तथा बहुकोशिकीय कवक है पेनिसिलियम। ये मृतजीवी, अपघटक, परजीवी अथवा सेमल रागी होते हैं, यानी पशु विष्ठा पर उगने वाले होते हैं। कवक जाल शाखित तथा पटीय होता है। अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है और कोनिडिया का निर्माण कोनिडियम धड़ पर, यानी अलैंगिक जनन करने वाले बीजाणुओं को कोनिडिया कहते हैं और इनका निर्माण कोनिडियम धड़ पर होता है और बहिर्जात इनकी उत्पत्ति होती है और कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। और लैंगिक जनन करने वाले बीजाणुओं को एस्को बीजाणु कहते हैं, एस्कस बीजाणु कहते हैं और इन बीजाणु की उत्पत्ति थैलस में अंतर्जात होती है, एस्कस में होती है। अनेक एस्कस मिलकर के एसाई बनाते हैं और एसाई जिन फलन कायों में लगे रहते हैं उन फलन कायों को एसाई जिन फलन कायों में लगी रहती है ऐसी फलन कायों को हम एस्कोकार्प कहते हैं। इसके उदाहरण है एस्परजिलस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। इसी कारण यह
पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है, पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान माना जाता है। और इसी वर्ग का मोरिल और बेफल ये खाने योग्य कवक है। इन्हें सुस्वादु भोजन समझा जाता है, यानी कि मोरिल तथा बेफल को सुस्वादु भोजन समझा जाता है। अगला वर्ग है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के कवक जाल का बेसिडियोमाइसिटीज के वर्ग के कवक शाखित तथा पटीय होते हैं। इनमें कायिक जनन खंडन विधि द्वारा होता है। इनके उदाहरण है मशरूम ब्रैंक्ट फंजाई, मशरूम ब्रैक्ट पफबॉल। ये मिट्टी में दबे लकड़ी के लट्ठे तथा वृक्षों के ठूंठों पर उगते हैं। और कुछ कवक जैसे किट तथा कंड ये सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं। किट और कंड को स्मट कहते हैं और ये सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में रहते हैं। इनमें अलैंगिक बीजाणु नहीं पाए जाते और ना ही इनमें लैंगिक अंग होते हैं, लेकिन इनमें प्लाज्मोगेमी पाई जाती है। विभिन्न स्टेनों वाले दो कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूपों के संलयन से इनमें द्विकेंद्र की संरचना बनती है। इस द्विकेंद्र की संरचना को बेसिडियम कहते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन होता है और बाद में मियोसिस होता है, जिससे 4 चर बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम बीजाणुओं का निर्माण बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जात होता है और बेसिडियम जिन फलन कायों में लगे रहते हैं उन फलन कायों को बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के एग्जाम्पल है एगेरिकस, अस्टिलागो और पक्सिनिया। एगेरिकस का एग्जाम्पल है मशरूम। एगेरिकस को मशरूम भी कहते हैं, अस्टिलागो को कंड कहते हैं और पक्सिनिया को किट कहते हैं। यह एगेरिकस है, इसको मशरूम भी कहते हैं, इसको सांप की छंगी भी कहते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग के कवकों को अपूर्ण कवक कहते हैं, क्योंकि इनमें अभी तक अलैंगिक तथा कायिक प्रावस्था ही ज्ञात है, लैंगिक प्रावस्था ज्ञात नहीं है। जब इनकी लैंगिक प्रावस्था का ज्ञान हो जाएगा तब इनको ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकाल करके एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में रख दिया जाएगा। इनमें अलैंगिक जनन करने वाले बीजाणु को कोनिडिया कहते हैं। इनका थैलस, इनका पादप शरीर, इनका कवक जाल पटीय तथा शाखित होता है। इनके कुछ सदस्य मृतजीवी होते हैं तथा कुछ परजीवी होते हैं। अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटन करने वाले होते हैं, यानी अपघटक होते हैं। इस कारण ये खनिजों के चक्रण में सहायक है। इसके उदाहरण है अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम तथा ट्राइकोडर्मा। एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा है। तो ये हमारा फंगस जगत पूरा हुआ इसी के साथ। और इससे संबंधित वीडियो आप नीचे लिंक में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उनके लिंक।